शिया का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का नूर बनाया, फिर उनसे पूरी कायनात को बनाया। ये अहले ईमान का अकीदा नहीं है, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान हकीम हमें तालीम देता है। सूरत कहफ आखिरी आयत है, कुल ए नबी कहो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। अल्लाह के नबी के बारे में ये अकीदा रखना कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर में से नूर है। एक तो है नूर हिदायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का नूर लेकर आए, ईमान का नूर लेकर आए, तौहीद का नूर लेकर आए, जिससे कुफर के अंधेरे छट गए और जहां के अंदर ईमान की बहार आई, ईमान की फवा बर्पा हुई। दुरुस्त है, हम मानते हैं, लेकिन कोई ये समझे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है। जैसे अजान से पहले हमारे इलाकों में आवाज गूंजती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है। ये अकीदा कुफर का अकीदा है। ये ऐसे ही है जैसे ईसाइयों ने कहा था ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा है। यहूदियों ने कहा था उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। तो आज कोई कलमा पढ़ने वाला ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर का टुकड़ा है या अल्लाह के नूर में से पैदा हुआ, तो फिर ये कुफर है, क्योंकि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना है ना वो जना गया है, ना अल्लाह किसी में से पैदा हुआ है, ना कोई अल्लाह के नूर का टुकड़ा इस दुनिया में है। वो जो बशरी पहलू की तरफ सिर्फ और सिर्फ तवज्जो रखते हैं, वो कहते हैं जी हम जैसे, और इस हम जैसे की गर्दान में उन्होंने इतनी तौहीनें कर दी कि फिर कार्टून बनना शुरू हुए, फिर तौहीनें होना शुरू हुई, फिर सरकार दो जहां के बारे में वो बातें मगरबी ममालिक में हुई जो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और फिर हम रैलियां निकालते हैं और फिर हम एहतजाज करते हैं। भाई उनसे गिला शिकवा क्या, तुम भी तो खुद रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं हो, तुम्हारा अपना हाल भी तो अच्छा नहीं है। किताबें भरी हुई हैं अपने जैसा बोलने के हवाले से। कितनी बुरी बात है कि हमारा बाप तो हमारे जैसा ना हो, और जिसे अल्लाह ने इरादा अव्वलिया के तहत बनाया हो, जिसके इश्क में अल्लाह ने सब कुछ बना दिया हो, वो हम जैसा हो जाए। और बाकायदा गुफ्तगू होती है मीडिया और मुख्तलिफ रसानों पर बैठकर, और फिर उलझनें बढ़ रही होती हैं। लेकिन अजीज़ान गिरामी, ये उलझनें रहेंगी। जब उन्हें बोलने का मौका मिले वो बात करें, जब आपको बोलने का मौका मिले आप बात करें। जिसकी दलील मजबूत होगी वो मान ली जाएगी। सरकार के बारे में दूसरी दीद बशरियत की दीद है, और बड़े ही सच कर और बड़े ही एहतमाम के साथ अपने मौक़िफ़ को पेश करने के लिए कुरान की आयत लाई जाती है। जी इरशाद, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। थके तो नहीं है, बयान आगे बढ़े। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। है मेरा सूरह कहफ आयत नंबर 110 और इत्तफाक से आखिरी आयत। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। है मेरे हबीब, इनसे कह दो मैं तुम्हारी ही तरह का एक बशर हूँ। मौलाना बड़ी लंबी तकरीर की, आपकी 2 घंटे की तकरीर एक आयत से धुल जाएगी। आप कहते रहिए कि हमारी तरह नहीं है, खुद कुरान कह रहा है कि वो हमारी तरह है, तो क्या जवाब देंगे आप? अजीज़ान गिरामी, मैं तो एक जुमला यही कह दूं कि कुरान सिर्फ तुम नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ते हैं। और कुरान समझने वाले अगर आपके पास होंगे तो हमारे पास कुरान समझाने वाला अली भी मौजूद है, आइम्मा अहले बैत भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि ये कुरान का मतलब, इस आयत का मतलब क्या है। तो इरशाद हो रहा है, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी, कह दो मेरे हबीब, क्या कह दो मेरे हबीब, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। पूरे कुरान में दिखाइए जब अल्लाह ने कहा हो ये तुम्हारी तरह बशर है। मैं कहता हूं यही आयत दलील है कि वो हमारी तरह बशर नहीं है। कल तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। इस मिंबर पर मैं बैठकर अपने कम इल्मी का एतराफ करने के बाद भी अगर कह दूं कि मैं शहनशाह हुसैन नकवी जाहिल हूं, और मजलिस खत्म होने के बाद ये बच्चा घर जाते हुए रास्ते में किसी चचा से मुलाकात करे और वो पूछे कहाँ से आ रहे हो, और वो कहे जी नश्तर पार्क में मजलिस सुनकर आ रहा हूँ। बेटा मजलिस कौन पढ़ रहा था? का मौलाना जाहिल।
کہیں گے بیٹا خبردار، مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، تم نے مولانا جاہل بول دیا۔ کہا نہیں حضور میں کیا کروں، چچا جان میں کیا کروں، انہوں نے خود کہا تھا میں جاہل ہوں۔ تو کیا کہے گا چچا ان کو کہ اگر ممبر پہ بیٹھ کر مجلس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں جاہل ہوں تو اسے انکساری کہتے ہیں، اسے خاکساری کہتے ہیں، اسے تواضع کہتے ہیں۔ مثلاً بڑے لوگ ایسے ہی، مثلاً میں اپنے لیے نہیں، بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور عزیزو، اگر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے لیٹر آ جائے، آیت اللہ خامنائی کی طرف سے لیٹر آ جائے کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے، تو پھر یہ انکساری اور خاکساری نہیں ہے، یہی سند بن جائے گی۔ اگر بڑا کہہ دے کہ جاہل ہے تو سند، خود کہے کہ جاہل ہوں تو یہ انکساری۔ نبی فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ آواز آئے گی اللہ کی، قرآن پڑھو، میں کبھی طٰہٰ کہتا ہوں، کبھی یاسین کہتا ہوں، کبھی مزمل کہتا ہوں، مجھے تو ان کی ایک ایک ادا اچھی لگتی ہے۔ یہ تو اگر کالی کملی پہن کر آ جائے تو مجھے ان کی چال اچھی لگتی ہے۔ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے بستر چھوڑو، مصلوں پر آؤ، عبادت کرو، عبادت کرو۔ اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ قل، تم کہہ دو۔ کیوں کہلوایا بھائی؟ اس لیے کہلوایا کہ بات سنی جائے۔ جادوگر کہہ کر معاذ اللہ بات رکوا دی گئی، مجنون کہہ کر لوگوں کو روک دیا کہ نہیں سننا اس کی بات۔ جی باقاعدہ چلے جائیے صدر اسلام کی تاریخ میں، باقاعدہ نبی سے ملنے والوں کو روکا جاتا تھا، اور جن کے دل میں ایمان جانا تھا وہ دیوار کی آڑ میں چھپ چھپ کے نبی کی تلاوت سنتے تھے اور بالآخر نبی تک پہنچ جاتے تھے۔ تو بحث اور گفتگو یہ کہ اللہ نے ہمارے نبی کو عظمت عطا کی ہے، اس باب عظمت میں، اس باب عظمت میں ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والے۔ اس باب عظمت مصطفیٰ میں دقت چاہوں گا، ایک عنوان یہ ہے کہ آپ بشر ہیں مگر ہم جیسے بشر نہیں ہیں، نوری بشر ہیں، اور آپ کی ذات اقدس پر نورانیت غالب ہے، اور بشری تقاضے اس لیے تاکہ ہم ان سے مانوس ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، یہی نظریہ ہے جو معتدل نظریہ ہے، یہی نظریہ ہے جو سب کو جوڑ کر سب کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ اس نبی کی عظمت کا ایک باب یہ ہے، تمام تر کمالات ہوں، آپ کی تعریفیں میں کرتا رہوں، آپ کی عظمت میں بیان کرتا رہوں، مگر آپ کی بات نہ مانوں۔ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری تعریفیں، یہ سارے کمالات اللہ نے نبی کو کیوں دی ہیں؟ تاکہ ان کی بات مانی جائے۔ جی آپ کو مانوں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ساری عظمتیں اسی لیے ہیں تاکہ اس دروازے پر آؤ اور ان کی بات کو مانو۔